यह कोई साधारण क्षण नहीं है और न ही यह कोई आम संदेश है। अगर ये शब्द इस समय आपकी चेतना तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए ब्रह्मांड ने स्वयं आपको चुनकर पुकारा है। क्योंकि कुछ संदेश सबके लिए नहीं होते, कुछ सिर्फ उनके लिए होते हैं जो बहुत कुछ सहकर भी चुप रहे, जो टूटे मगर बिखरे नहीं, जो हार के बीच भी अपने भीतर के प्रकाश को मरने नहीं देते। आज जो उजागर हो रहा है वो कोई मामूली कानूनी फैसला नहीं है। ये उस दिव्य विरासत का उद्घाटन है जिस पर आपका नाम बहुत पहले ही लिखा जा चुका था। बहुत समय पहले जब आपने पहला अन्याय सहा था, उसी क्षण ब्रह्मांड ने एक मौन वचन लिया था। ये आत्मा खाली हाथ नहीं जाएगी। लेकिन आप नहीं जानते थे कि ब्रह्मांड का न्याय घड़ी देखकर नहीं चलता, वो आत्मा की परिपक्वता देखकर चलता है। वो समय जब आपको चुप रहना पड़ा, आपने सवाल नहीं किया, आपने शोर नहीं मचाया, आपने सब कुछ होते हुए भी खुद को संयम में रखा। लोगों ने सोचा ये कमजोर है, ये भूल जाएगा, ये हार मान लेगा। पर उन्हें क्या पता था कि आप तैयारी के चरण में थे। हर अपमान, हर धोखा, हर छिना हुआ अधिकार, सब कुछ एक दैवी लेखा जोखा में दर्ज हो रहा था। और जब न्याय देर से आता है तो वो अकेला नहीं आता, वो दोगुना होकर लौटता है। दिव्य उत्तराधिकार क्या होता है? दिव्य उत्तराधिकार किसी जमीन या पैसे तक सीमित नहीं होता। यह वो अधिकार है जो आपको आपकी आत्मा के स्तर पर मिलता है। ये वह शक्ति है जो तभी सक्रिय होती है जब आप सब कुछ खोकर भी अपने भीतर की सच्चाई नहीं खोते। आपसे जो छीना गया था वो सिर्फ भौतिक नहीं था। आपसे आपका सम्मान छीना गया, आपकी जगह छीनी गई, आपकी पहचान दबाई गई, आपकी रोशनी को कमतर साबित करने की कोशिश की गई। और यही कारण है कि अब जो लौटाया जा रहा है वो सिर्फ एक चीज नहीं है, डबल पोर्शन का रहस्य। आध्यात्मिक नियम कहते हैं, जब किसी चुनी हुई आत्मा को उसके मिशन के दौरान नुकसान पहुंचाया जाता है तो ब्रह्मांड उसे बराबरी से नहीं, दोगुनी भरपाई के साथ लौटाता है। आपके लिए जो रखा गया है वो 2 स्तरों पर है। एक भौतिक शक्ति जहां पैसा, संपत्ति, अधिकार, स्थिति आपके नियंत्रण में आएगी। 2 आध्यात्मिक प्रभुत्व जहां आपकी उपस्थिति मात्र से लोग बदलने लगेंगे। ये वही कारण है जिससे कुछ लोग आपके बिना कुछ किए भी आपसे असहज महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अब उस चरण में है जहां वो झुकती नहीं, वो संतुलन बदलती है। संदेशवाहक क्यों आ रहा है? आपने ध्यान दिया, पिछले कुछ समय से अजीब संकेत मिल रहे हैं। अचानक कॉल, अचानक संदेश, पुराने लोग वापस, या कोई ऐसा नाम जो फिर से सामने आ रहा है। ये संयोग नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जब कोई बड़ा उत्तराधिकार सक्रिय होता है तो पहले संदेशवाहक आते हैं, कभी वकील के रूप में, कभी प्रतिनिधि के रूप में, कभी बस एक सूचना के रूप में। लेकिन उनका असली काम होता है ये देखना कि क्या आप अब भी वही हैं या आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां आप इसे संभाल सकते हैं। क्योंकि हर किसी को शक्ति मिल सकती है, लेकिन हर कोई उसे संतुलित नहीं रख सकता। यह प्रश्न आपने कई रातों में खुद से पूछा होगा, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों सब कुछ खोता रहा। उत्तर कठोर है पर पवित्र भी। आपको गिराया गया क्योंकि अगर आप सीधे ऊपर पहुंच जाते तो आपकी जड़ें कमजोर होती, और ब्रह्मांड कमजोर जड़ों पर राजा नहीं बैठाता। आपको तोड़ा गया ताकि आप अपने भीतर के झूठे सहारे छोड़ दें। आपको अकेला किया गया ताकि आप बाहरी तालियों पर निर्भर न रहें। क्योंकि समय पूरा हो रहा है। आपने शायद महसूस किया होगा, नींद बदल गई है, सपने गहरे हो गए हैं, दिल बिना वजह भारी या शांत रहता है, कुछ रिश्ते खुद ब खुद टूट रहे हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि जब दिव्य उत्तराधिकार सक्रिय होता है तो पुरानी ऊर्जा खुद हटने लगती है। जो आपके अगले स्तर में फिट नहीं बैठते वे टिक नहीं पाते। अब आपको भागना नहीं है, अब आपको साबित नहीं करना है, अब आपको डरना नहीं है, आपको बस स्वीकृति के लिए तैयार रहना है। क्योंकि यह वो चरण है जहां ब्रह्मांड पूछता है, क्या तुम सच में वही हो जो तुमने खुद को कहा था? आपका हाँ आपके हस्ताक्षर हैं, आपकी शांत स्वीकृति आपकी मुहर है, और यही से कहानी बदलती है। लेकिन अभी नहीं, अभी तो ये सिर्फ पहला द्वार था। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका अर्थ है कि आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप याद कर रहे हैं। क्योंकि ये कहानी नई नहीं है, ये बस बहुत समय से भूली हुई थी। अब वो समय आ गया है जब ब्रह्मांड उन 2 चीजों को प्रकट करता है जिनका वादा आपकी आत्मा से इस जीवन से भी पहले किया गया था। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये 2 चीजें कोई साधारण वरदान नहीं है, ये ऐसे उपहार हैं जो हर किसी को नहीं दिए जाते। पहला रहस्य, वो जो दिखेगा, भौतिक सत्य।
पहली चीज जो आपके जीवन में प्रवेश करेगी वो दिखाई देगी। लोग कहेंगे अचानक इसे इतना कैसे मिल गया, इतनी जल्दी चीजें कैसे बदल गईं। ये धन हो सकता है, ये संपत्ति हो सकती है, ये अधिकार, केस, कागज, पद या प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन इसका असली उद्देश्य आपको अमीर बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य है आपको निर्भरता से मुक्त करना। क्योंकि जब तक आप किसी से डरते हैं, किसी स्थिति से दबते हैं या किसी सिस्टम से समझौता करते हैं, तब तक आपकी आत्मा पूरी शक्ति में काम नहीं कर सकती। ये पहला वरदान आपको कहेगा, अब तुम मजबूर नहीं हो, लेकिन यहाँ एक चेतावनी है। जब पहला वरदान आता है तो उसके साथ परीक्षा भी आती है। लोग जो पहले नहीं थे वे अचानक आसपास दिखेंगे, कुछ सलाह देंगे, कुछ अधिकार जताएंगे, कुछ पुराने रिश्तों का हवाला देंगे, और ब्रह्मांड बस एक ही बात देखेगा, क्या तुम वही निर्णय लेते हो जो पहले लेते थे, या अब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनते हो? क्योंकि अगर आप पहले की तरह झुक गए तो दूसरा द्वार खुलने से पहले ही बंद हो जाएगा। दूसरी चीज दिखेगी नहीं, लेकिन सब कुछ बदल देगी। यह वह क्षण होगा जब आप किसी कमरे में प्रवेश करेंगे और बिना बोले लोग शांत हो जाएंगे। जब आपकी आंखों में कोई सवाल नहीं, सिर्फ स्थिरता होगी। ये आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन चमत्कार दिखाने के लिए नहीं। ये शक्ति आपको देगी साफ निर्णय, झूठ की तुरंत पहचान, और ये क्षमता कि आप किसे जीवन में रखना है और किसे नहीं, ये बिना अपराध बोध के जान सके। यही वह शक्ति है जिससे कुछ लोग आपसे बिना वजह डरते हैं, क्योंकि वे जानते हैं आपको अब भ्रमित नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर ये शक्ति आपको पहले मिल जाती तो आप गलत लोगों को बचा लेते, आप उन रिश्तों में टिके रहते जो आपकी आत्मा को खा रहे थे, आप दूसरों को ऊपर उठाने के चक्कर में खुद को नीचे गिराते रहते। ब्रह्मांड ऐसी भूल 2 बार नहीं करवाता। अब सुनिए ध्यान से, संदेशवाहक हमेशा नाटक की तरह प्रवेश नहीं करता। वो कभी एक ईमेल, एक कॉल, एक कागज या कोई पुराना मामला बनकर आता है, लेकिन जैसे ही वो आता है आपके भीतर एक अजीब सी शांति होगी। डर नहीं, उत्साह नहीं, बस एक एहसास, हाँ यही था। ये वही क्षण होता है जब आपकी आत्मा उस वादे को पहचान लेती है जो उससे बहुत पहले किया गया था। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है, कुछ लोग आखिरी बार लौटते हैं। वे आपको याद दिलाएंगे आप कौन थे, आपने क्या खोया, आपने कितना सहा। लेकिन उनका उद्देश्य आपको समझना नहीं होगा। उनका उद्देश्य होगा देखना कि क्या आप अब भी पुराने दर्द से निर्णय लेते हैं। अगर आपने भावुक होकर पुराने पैटर्न चुने तो प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगर आपने शांत होकर सीमा बनाई तो ब्रह्मांड कहता है अब ये तैयार है। कुछ भी साबित नहीं करना, कुछ भी जल्दी नहीं करना, किसी को कुछ समझाना नहीं, बस 3 बातें। 1. अपनी अंतःआवाज को नजरअंदाज न करें। 2. हर प्रस्ताव तुरंत स्वीकार न करें। 3. शांति को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह वह चरण है जहां जल्दबाजी वरदान को बोझ बना सकती है। क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ उपहारों के बारे में सुना है, लेकिन अभी आना बाकी है वो सच्चाई जो कुछ लोगों को बेचैन कर देगी, और वो कारण कि क्यों कुछ लोग आपकी सफलता सहन नहीं कर पाएंगे। अगर आपने यहां तक सुना है तो एक बात अब स्पष्ट हो जानी चाहिए, आपका परिवर्तन शांत है लेकिन अदृश्य नहीं। कुछ लोग पहले ही ये महसूस करने लगे हैं कि आप बदल रहे हैं। आप कुछ कह नहीं रहे, फिर भी उनके भीतर बेचैनी है। क्यों? क्योंकि आपकी ऊर्जा अब सवाल नहीं करती, वो सत्य उजागर करती है। कौन लोग विरोध बनेंगे? ध्यान से सुनिए, विरोध हमेशा दुश्मन से नहीं आता। विरोध आता है उनसे जो आपको कम रूप में जानते थे, उनसे जो आपके धैर्य को आपकी कमजोरी समझते थे, उनसे जो आपकी चुप्पी से लाभ उठाते थे। ये लोग आपकी प्रगति से नहीं डरते, ये डरते हैं कि अब आप उन्हें पहचान चुके हैं। जब आप बदलते हैं तो वे 3 तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। 1. उपहास, इतना भी क्या खास हो गया। 2. गिल्ट, तुम पहले जैसे नहीं रहे। 3. नाटक, अचानक प्यार, अचानक चिंता। इन तीनों का उद्देश्य एक ही है, आपको पुराने स्थान पर वापस लाना। आपकी ऊर्जा अब क्यों चुभती है? क्योंकि आप अब समझौते से नहीं, सत्य से जी रहे हैं। आप अब हर बात पर जवाब नहीं देते, हर बुलावे पर नहीं जाते, हर भावना को सच नहीं मानते। और ये बदलाव उन लोगों के लिए खतरनाक है जो आपको नियंत्रित करना चाहते थे। आपकी ऊर्जा अब कहती है, मैं देख रहा रही हूं, और यही वाक्य सबसे डरावना होता है। नकाब कैसे गिरते हैं? बिना किसी टकराव के। आप कुछ नहीं कहते,
फिर भी लोग खुद को उजागर कर देते हैं। कोई बातों में विरोधाभास दिखाता है, बिना कारण गुस्सा करता है, आपकी सीमाओं से चिढ़ता है। ये संकेत हैं कि सामने वाला आपके नए स्तर को सह नहीं पा रहा। याद रखिए, जो व्यक्ति आपकी सीमा से नाराज है वो कभी आपका सम्मान नहीं करता था। यह कोई नाटकीय पल नहीं होगा, ये एक शांत एहसास होगा। आप महसूस करेंगे आपको अकेले रहने से डर नहीं लग रहा, आपकी शांति आपकी प्राथमिकता बन गई है। पुरानी बातें आपको उकसाती नहीं और सबसे बड़ा संकेत, आप अब खुद को समझाने की कोशिश नहीं करते। यही वह क्षण है जब ब्रह्मांड कहता है अब ये स्थिर है। एक आखिरी चाल हमेशा आती है। कोई व्यक्ति आपको भावनात्मक रूप से झकझोरने की कोशिश करेगा। वो कहेगा, तुम बदल गए हो, तुम घमंडी हो गए हो, तुम ठंडे हो गए हो। लेकिन सच्चाई ये है, आप ठंडे नहीं हुए, आप स्पष्ट हुए हैं। आप कठोर नहीं हुए, आप सीमित हुए हैं। और यही बदलाव आपको अगले द्वार तक ले जाता है। अपनी सफाई मत दीजिए, अपनी ऊर्जा मत गिराइए, अपनी यात्रा का विवरण मत बांटिए, क्योंकि हर कोई आपकी कहानी सुनने नहीं आया। कुछ लोग उसे तोड़ने आए हैं। जहां सब कुछ स्थिर होता है, जहां न्याय शब्दों में नहीं स्थिति में दिखाई देता है, जहां आपको समझ आता है कि आपने जो खोया था वो कभी आपकी सजा नहीं थी, वो आपकी तैयारी थी। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक बात स्वीकार करनी होगी, आप अब वही व्यक्ति नहीं हैं जो इस यात्रा की शुरुआत में थे। क्योंकि जो अंत तक आता है वो मांगने नहीं आता, वो स्वीकार करने आता है। न्याय कैसे प्रकट होता है? न्याय कभी घोषणा करके नहीं आता, वह अचानक आपके जीवन की स्थिति बदल देता है। वही लोग जो कभी आपके निर्णयों पर सवाल उठाते थे, अब आपकी सहमति खोजते हैं। वही स्थान जहां आपकी बात अनसुनी थी, अब आपकी राय निर्णायक बन जाती है। और सबसे बड़ा संकेत, आपको कुछ भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब न्याय आता है तो वो आपको ऊंचा नहीं उठाता, वो आपको आपकी जगह पर बैठा देता है। जिनसे आपको उत्तर की उम्मीद थी, वे कभी माफी नहीं मांगेंगे। और ये भी न्याय का ही रूप है। आपको अब उनके शब्दों की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनकी स्थिति खुद जवाब बन जाएगी। कुछ लोग आपसे नजर नहीं मिला पाएंगे। कुछ लोग आपका नाम लेते समय अजीब सा विराम लेंगे, क्योंकि वे जानते हैं आपने वो देख लिया है जो वे छिपा रहे थे। डबल पोर्शन अब कैसे स्थिर होता है? पहला हिस्सा आपको सुरक्षा देता है, दूसरा हिस्सा आपको दिशा देता है। अब आप फैसले डर से नहीं लेते, आप संबंध मजबूरी से नहीं निभाते, आप खुद को छोटा करके किसी को बड़ा नहीं बनाते। यही है दोहरे वरदान की स्थिर अवस्था। यह वह बिंदु है जहां आपकी प्रगति अब वापस नहीं जाती। आपका नया अध्याय कैसा होगा? शांत, साफ, अडिग। आपका जीवन अब शोर से नहीं, संकेतों से आगे बढ़ेगा। आप कम बोलेंगे, लेकिन जो बोलेंगे वो गूंजेगा। आप कम लोगों के साथ रहेंगे, लेकिन जहां रहेंगे वहां आपकी उपस्थिति परिवर्तन लाएगी। आपको जो छीना गया था वो कभी आपका नुकसान नहीं था, वो आपको हल्का करने की प्रक्रिया थी, ताकि जब आपको वह दिव्य उत्तराधिकार मिले तो आप उसे डर से नहीं, गरिमा से संभाल सकें। आप चुने गए थे, इसलिए नहीं कि आप विशेष दिखते थे, बल्कि इसलिए कि आप सब कुछ सहकर भी खुद को नहीं खोए। और यही योग्यता हर किसी के पास नहीं होती। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को दोगुना लौटाता है तो वो सिर्फ चीजें नहीं देता, वो उसे स्थायी स्थान देता है। और अब वो स्थान आपका है।